कई ऐसी परंपराएं करते हैं कि वो ना तो जलाते और ना गाड़ते, वो पानी में जल प्रवाह कर देते हैं पानी में। वो मालिक की रजा थी, खेल खेलना था जाता नहीं। इतने में एक 12-13 साल की आयु के बच्चे का शव आ रहा बैठा हुआ। तो शेख तकी कहता है कि देखो जी ये आ गया मुर्दा, और कर दे कबीर जिंदा, मान दूंगा। कबीर साहब बोले तय कर ले पहला, कदे पाछा फिर डींग पहला है। तो सिकंदर कहता हाँ पीर जी आप अपनी कोशिश करो पहले। शेख तकी खड़ा हुआ, छू फू करता रहा, पर कहाँ होना था। वो तो कम से कम 3 फरलांग आगे पहुंच गया, 2-3 फरलांग डाउन स्ट्रीम में पानी की तरफ बह गया। शेख तकी कहता है कि ये तो अपना पीछा छुड़वाना चाहता था, मुर्दा जीवित होता ही नहीं, इसने मेरे को कह दिया, वो मुर्दा चला गया, ये तो अपना पीछा छुटवा गया। सतगुरु महाराज कहते तू बैठ जा भगत जी, बैठ जा आराम से। सतगुरु कहते हैं ऐसे उंगली किया, उसी समय वो मुर्दा जैसे पानी पर किश्ती चलती है अप स्ट्रीम में उल्टी साइड में आ गया और वहां स्थिर हो गया। नीचे पानी बह रहा है और वो मुर्दा वहां ऐसे डट गया। सतगुरु ने कहा कि हे जीव आत्मा जहां भी है, कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। साहिब ने इतना वचन पूरा भी नहीं किया था, इतने में वो मुर्दा ऐसे हिलता है और जीवित हो जाता है। बोल सतगुरुदेव की। सभी ने कहा, वहां देखने वालों ने, साहिब ने कमाल कर दिया, साहिब ने कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख दिया। बोल सतगुरुदेव। उसको अपने बच्चे के रूप में रखा, उसकी परवरिश करी, उसको नाम दिया और भजन के लिए प्रेरणा दी। ये हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब हैं। बोल सतगुरुदेव की। सत साहिब विनती करूं धरूं चरण पैसी से, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शी से। कोट कोट सजदा करूं कोट कोट प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कूता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खेचो उत जाऊं। कबीर तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देव सो खाऊं। आज परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहिब सतपुरुष तथा उन्हीं के अवतार सतगुरु गरीबदास जी महाराज की ये परम कृपा है हम सभी प्राणियों के ऊपर कि आज हम परम पिता की चर्चा श्रवण करने के लिए उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की रजा से यहाँ सत्संग में आए। परमात्मा की कृपा के बिना ये जीव शुभ काम नहीं कर सकता। अशुभ तो स्वतः हो जाते हैं, उनको करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, और शुभ कर्म करने के लिए एक विशेष व्यवस्था जीव ने करनी पड़ती है। जैसे जमीन में झाड़ झंखाड़, ये झाड़ेदार कांटेदार झाड़ियां अपने आप उग जाती हैं, उनको बोना नहीं पड़ता, बीजना नहीं पड़ता, और फसल तैयार करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के कनक तैयार होती है। ऐसे ही ये शरीर हमारा एक अक्षेत्र बताया है, एक खेत है। इसमें विकार तो सबता बन जाते हैं, पर इसमें राम नाम की खेती करने में, उपज बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
विकारों को निकालना पड़ता है। अगर विकार रहे, बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, अफीम, सुल्फा, गांजा, चूरा, पोसत, मांस, ये तो हमने अपनी अज्ञानतावश तथा कुसंगतवश लगाए हैं। ये विकार हम त्याग सकते हैं। बाकी 5 विकार और हमारे अंदर विद्यमान हैं। वो काल भगवान ने लगाए हैं, ब्रह्म ने। इसको जीव नहीं त्याग सकता। ये हम जीव हैं सभी, और हम इन विषयों के अधीन हैं। हमें शरीर ऐसा मिला हुआ है कि इसमें कष्ट पे कष्ट, चिंताएं, राग द्वेष, और साथ में ये 5 विकार हमें, और 3 गुण, ये जीव को नचाते रहते हैं। इनसे बचने के लिए हमें किसी संत की आड़ लेनी पड़ेगी, और संत एक नाम देता है जिससे ये विकार नरम होते हैं, ये दुखदाई नहीं रहते। गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, गरीब नाम की सतगुरु ने ऐसी बाली डीक, डीक माने आग, ऐसी बाल दी या नाम की, सतनाम की, काम क्रोध ये मोह लोभ हो गए ठीकम ठीक। जैसा अनजान व्यक्ति कहते हैं कि ये जीव ही एक परमात्मा है, यही ब्रह्म है, यही सर्वस्वा है, यही भगवान है। सोचने की बात है, क्योंकि विचार करना चाहिए। एक व्यक्ति विशेष के कहने से गुमराह नहीं होना चाहिए। समझदार व्यक्ति समझ जाते हैं सारे को। जैसे बर्फ पानी से बनती है, और कोई कहे कि ये पानी है बर्फ, मैंने पहले भी बताया था, और फिर भी क्योंकि हर सत्संग में नई नई आत्माएं आती हैं, ये सत्संग एक ऐसा स्थान होता है जहां से पहली कक्षा से लेकर और अंतिम ट्रेनिंग तक यही कराई जाती है। पानी से बर्फ बनी है, और कोई कहता है ये बर्फ नहीं पानी है, वो किस दृष्टिकोण से कह रहा है कि ये पानी से बनी हुई वस्तु है, अब इसका नाम बर्फ बन गया। अगर भगवान होता है जीव, तो फिर जीव नाम नहीं होना चाहिए था इसका। भगवान ने कह देते सारे भगवान है, कुत्ते भी भगवान है, फिर तो गधे भी भगवान है, क्योंकि जीव तो है ही वो। उस बर्फ से, बर्फ जो है ना ये पानी से बनी है। ऊंची दृष्टिकोण से देखेंगे तो बिल्कुल ठीक है कि इसको पानी से बनी हुई है। ये महात्मा शायद इसलिए कह रहा होगा, ये जानकार नहीं, फिर भी उसमें गुण पानी के नहीं है। उसमें पानी वाले गुण नहीं है बर्फ में, जब तक वो बर्फ रहेगी। उस बर्फ को फिर मेल्ट करके, पिघाल कर पानी बनाया जाएगा उस विधि से। जब वो पानी बन जाएगी तो वो पानी है। एक जगह हम सत्संग में जाया करते थे, सत्संग सुनने जाते थे। शुरू में नाम लिया ही था, इतना ज्ञान नहीं था, अपना बैठे सत्संग सुन रहे थे। एक स्थान पर 3-4 दिन का समागम चल रहा था। वहां पर ऐसे स्टेज पर काफी महापुरुष बैठ जाते थे, अपने अपने विचार दिया करते थे। अपने अपने विचार देते हैं। उनमें एक महात्मा कहता है, ये जीव ही परमात्मा है। अरे तू खुद भगवान है, तू भूल में जीव बना हुआ है। अगर किसी को कष्ट है, वो मान लो कष्ट मेरे को नहीं है, ये शरीर का भोग है, ये भोग रहा है।
दो तीन दिन वो लगातार ऐसे प्रवचन करता है, सभी संगत प्रभावी हो जाती है। कहते ये महात्मा बहुत ठीक लग रहा है। क्यों, बाकी तो हमने सुनी राखी थी, राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, पर वो जीव भगवान ना सुना था। तो चलो ठीक है, बड़े प्रभावी थे सभी। सत्संग हुआ, सत्संग समापन हुआ। सत्संग के तुरंत बाद, घंटे के बाद, उसी महात्मा के पेट में दर्द हो जाता है। वो जमसा ने कहा था ना, तू खुद भगवान है, तुझे क्या पीड़ा है, शरीर को ही दुख है। और मारा किल की पड़ा पड़ा कमरे में चिल्ला रहा है। ये पिंडारा की बात से, जींद जिले में। पिंडारा एक धार्मिक स्थल है जिसको तीर्थ कहते हैं। तो वहां से सारा 2 किलोमीटर पर जींद शहर पड़ता है। एक पड़ोसी आश्रम से कार लाए और महात्मा को ले गए। 4 घंटे हॉस्पिटल में रहा, सुबह आया। फिर उससे कहा कि महात्मा जी, आप तो ब्रह्म थे, परमात्मा थे, रो क्यों रहा था? मुंह लटका कर भीतर चला गया, बोला को नहीं। ये मिथ्या भाषण अच्छे नहीं होते, स्वयं भी गुमराह, औरों को भी करें। गीता जी में लिखा है, सोलहवें अध्याय का 8वां श्लोक है कि हे अर्जुन, ये असुरी प्रकृति के लोग कहा करते हैं जगत आश्रय रहित है, ये बिना ईश्वर के, ईश्वर नहीं है यहाँ पे। ये 16वें अध्याय का 8वां श्लोक सुना रहा हूं आपको। और वो अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। केवल काम ही इसका, सेक्स ही इसका कारण है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। भगवान कोई नहीं। ये राक्षस वृत्ति के लोग बता रखे गीता जी में। फिर कहा है, ये मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो चुका है, उनमें ना दया, ना धर्म, ना नम्रता, प्रणाम भी नहीं करते एक दूसरे को, सटील हो जाते हैं वो लोग। भगवान नहीं, या अकड़ पसंद नहीं। सबका अपकार करने वाले व कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए पैदा होते हैं। ये गीता जी के 16वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक है, पढ़ लेना घर जाकर। उनके तो दर्शन भी मारे बताए संतों ने। ये एक मुख्य शास्त्र है, ऐसी बात नहीं। अब परमात्मा को पाने के लिए हर जीव कोशिश करता है। क्यों कोशिश करता है? फिर तो अपने घर बैठ जाओ, क्या जरूरत है सत्संग में जाने की, ना गुरु बनाने की। ये कहने वाले कि जीव भगवान है, फिर वो गुरु बने अंडे, फिर गुरु की क्या आवश्यकता थी? सारे ही परमात्मा हो। तो ऐसा नहीं है। संतों ने परमात्मा के पाने की विधि बताई, और जब तक हम अपने मूल पिता को नहीं पालेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। हमारा मूल पिता कौन है? सत्पुरुष है। वो पूर्ण ब्रह्म है, जहां से हम सभी जीव आए थे। देखो कितने शास्त्र हैं, ये गलत नहीं हो सकते, लेकिन जहां तक वो है, जैसे 10वीं कक्षा की भी पुस्तक होती है और प्राइमरी की भी होती हैं, केजी की, नर्सरी की भी पुस्तक ही होती हैं। वो मिथ्या नहीं कही जा सकती, वो उस तिथि की होती है। उससे आगे बड़े बड़े जो है ना क्लासों के अंदर वो न्यारे सब्जेक्ट होते हैं, उनको सोचकर उनको गलत कह देना समझदारी नहीं, क्योंकि ABC से शुरू होता है। एक समय की बात है, एक सर्वानंद नाम के एक बहुत बड़े महापुरुष, चारों वेदों के ज्ञाता, गीता कंठस्थ याद, चारों वेद जुबानी याद कर रखे। उसने उस समय सभी महापुरुषों को, जो विद्वान थे, शास्त्रार्थ करके उनको पराजित कर दिया। और
अपने आप में बहुत उच्च कोटि का विद्वान मानते हैं। उनकी माता जी को बहुत रोग था, कोई ऐसी तकलीफ थी, ऐसा है वो ना दवाइयों से ठीक हो पाई थी और ना ही उस सर्वानंद के जंतर मंतर थे। और भी बहुत से महापुरुषों से कोशिश की, आशीर्वाद लिए, वो ठीक नहीं हुई। एक दिन सतगुरु महाराज कबीर भगवान सतपुरुष ऐसे कोई पड़ोस में गरीब भक्त के यहाँ सत्संग कर रहे थे। जैसे समाज जिनको छोटी जाति मानता है, उस सर्वानंद की मां को एक सतगुरु की सेविका ने जाके कहा कि हे माता जी, आप बहुत पीड़ा में हैं, आपको बहुत तकलीफ है। हाँ भाई, बहुत तकलीफ है। आप हमारे गुरुदेव जी के पास चलो, सतगुरु महाराज के नाम तक आप स्वस्थ हो जाओगे, उनके आशीर्वाद से ही ठीक हो जाओगे। वो कहने लगी, मैं नहीं जा सकती, मैं ब्राह्मण हूं, वो छोटी जाति का है। हम ब्राह्मण हैं, वो छोटी जाति का है। वो कहने लगी, देख ले माता जी, आपकी मौज है, देखो भगवान ना बेरा कहाँ उत्पन्न हो जाए। ये मालिक आए हुए आज, अपना काम बना ले। वो बोली, नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते, मुझे शर्म आती है, दुनिया क्या कहेगी। चलो आपकी मौज। उन्होंने सत्संग सुना, क्योंकि साथ में पड़ोस साथ ही था, विचार तो उसने ऊपर बैठ कर सुन लिए। लेकिन वो भाग्यवान आत्मा थी, उसको बात समझ में आई। वो फिर जब सत्संग का मध्य हो लिया, वो आती है, सतगुरु के चरणों में प्रणाम करती है और घूंघट करके आती, कोई पहचान ना ले के मैं पंडितानी हूं, मुंह ढक के आती है। सतगुरु ने सिर पे हाथ रखा, सतगुरु कबीर भगवान ने, वह स्वस्थ हो गई, एकदम शांति। ओए होए होए। अब दुखी जीव जब सुखी हो जा, भगवान के क्या लक्षण है? दुखी जीव को सुखी करे, कोडी न काया दे, नर्दन न माया दे। और भगवान ने कोई ना चाहता है, पहला तो यहीं से शुरू करे हैं कि दुखी जीव सुखी हो जा। कोई, क्योंकि हम देवताओं की जिसकी भी आड़ ले रखी है, इसीलिए ली है, बच्चे सुखी रहे, घर में आपत्ति ना आवे, और हो तो स्वस्थ हो जाओ, ठीक हो जाओ, इसलिए भगवान की तलाश है। फिर सत्संग में आने से आत्मज्ञान भी हो जाता है, फिर वो इन छोटे लालचों को त्याग देता है, फिर आत्म कल्याण की तरफ ये जीव अग्रसर हो जाता है। वह बुढ़िया तो पक्की मानेगी भगवान है धरती पर, तो आज ये कबीर साहब है। ऐसे ऐसे महापुरुष जिनके बहुत से शिष्य बने हुए थे, वहां भी माई गई, उन्हें पुकार भी की, पर उनका कोई राहत नहीं मिली। तो उसने कहा कि महाराज जी, मैं नाम लेना चाहती हूँ। मुंह ना खोले, कदे पहचान दे, मैं पढ़ता नहीं हूँ। उन्हें सोची, लेकर नाम अपना चुप कर रटती रहे ना, किसने बेरा पट्टा। सतगुरु बोले, घूंघट खोल माई, ये मुंह पल्ला हटाओ पड़ते। सर्वानंद की मां है ना तू, जानी जान थे बताऊं, सबके सामने नंगी कर दी सतगुरु ने। खड़ी हो, ज्ञान चोरी से नहीं होता माई, ये कोई लोक लाज की बात नहीं है, आत्म कल्याण का मार्ग है। जो बोली, ठीक है महाराज जी, मैंने नाम उपदेश दे दो। सतगुरु ने उपदेश दे दिया। आत्मा नरम थी और जल्दी ही उपलब्धि होने लगी। उसने मान लिया कि धरती पर अगर कोई मालिक आया है तो सतगुरु महाराज है। एक दिन सर्वानंद कहता है कि मां, कहा बेटा, मैंने सभी को शास्त्रार्थ में हरा दिया है और आज से मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मैं सर्वाजीत कहा कर मुझे, मैंने सबको सब पे विजय पाई है, विद्वानों पे। उसकी माता जी कहती है, पुत्र बात सुन, अगर तुम्हें अपनी मां से सर्वाजीत कहलाना है तो एक बार कबीर साहब से शास्त्रार्थ और कर ले। वो हंसता सर्वानंद, बहुत हंसता। अरे मां तू तो बहुत बोली, वो तो एक अनपढ़ गंवार आदमी है, उससे क्या शास्त्रार्थ कर, 1 मिनट में हराऊं रीबाऊं। अब ठीक से पुत्र, जो भी है उसको आप पराजित कर दो,
और फिर माँ पर आशीर्वाद पालो, अर्थात नहीं, अन्यथा नहीं। सर्वानंद चाहता है ये मेरे की तरह इतने शास्त्र धर्या सुमा, ये मैं अपने लिए नहीं रख रखे, ये तो आप लोगों के लिए। कोई न सोचे कि महाराज जी झूठ बोलते होंगे, ये बता दो इसमें पढ़ लो भाई, क्योंकि ये मूल शास्त्र हैं जो सबके लिए मान्य हैं। 18 पुराण, 4 वेद, गीता जी और सतगुरु साहिब की वाणी, गरीबदास साहिब की वाणी, दादू साहिब की वाणी, नानक साहिब की वाणी, ये इन कबीर पंथियां खातिर हैं। उसके बाद वो चला जी पूरी गाड़ी भरकर, पूरे शास्त्रों की बैलगाड़ी जोड़कर, और कबीर साहब के वहां जाता है जहां कबीर साहब वहां गरीबों की झोपड़ी में वो परमात्मा रहा करते थे। वहां जाकर एक कुएं पर बहुत प्यास लग जाती है, दोपहर हो जाती है। वो हरिजनों का कुआं था। वहां पर कमाली नाम की सतगुरु की मुंह बोली लड़की, फिर बताता हूं, सतगुरु का जन्म नहीं हुआ था, वो अपने आप स्वशक्ति से आकर प्रकट हुए थे। सतगुरु महाराज की कोई पत्नी नहीं थी, सतगुरु महाराज का कोई अपना बेटा बेटी नहीं थे। एक तो मैंने सुबह बताया था कमाल मुरा हुआ जिंदा किया था, वो उनका मुंह बोला बेटा था। ये भी कमाली भी ये शेख तकी की लड़की थी, और शेख तकी ने ऐसी आंट बना दी थी, सिकंदर लोधी को मजबूर कर दिया था कि मैं जब जानूं मेरी बेटी कब्र में दबी हुई है, मरी हुई मेरी बेटी का शव, अगर ये उसको जीवित कर दे तो मैं इसको अल्लाह मानूं। वो लड़का जो कमाल जीवित किया था वो तो सदमे में था, और वो तो वैसे उसके प्राण अंदर रुके हुए थे, इसने जादू मंत्र से ठीक कर वो चालू कर दिए, बाकी वो मरा नहीं था। वो भी सतगुरु ने जीवित कर दी थी। और लड़की सबने कहा कमाल कर दिया, कमाल किया सतगुरु, उसका नाम कमाली रख दिया। लड़की से कहा जा बेटी अपने पिता के साथ। लड़की बोली मेरे पिता की शेख की कर मेरा संपर्क पूरा हो चुका, अब तो आप मेरे पिता में आपकी बेटी। उसके बाद सतगुरु के साथ रहा करती थी। वो लड़की पानी भर रही थी, वहां पे कुएं से पानी निकाल रही थी, और सर्वानंद आंखों में जी आया हुआ था, बहुत प्यासा था। कहता लड़की पानी पिला। लड़की ने उसी समय उसको पानी पिया, ऐसे हाथों से वो पानी पी रहा है। पानी पीकर ऐसे देखा कोई देख तो नहीं रहा तुझे, हरिजना के कुएं में पानी पी लिया। ब्राह्मण ने, सब देख ही रहे थे क्योंकि हरिजना के कॉलोनी में ब्राह्मण आ जा तो सारे देखा करो बाहर निकल कर। उसने देखा तो देख लिया सभी ने। लड़की से पूछता तू कौन है, क्या जात है तेरी, ये कुआं किसका है? वह बोली जी हम तो दुल्हे हैं और दुल्हाओं का ये कुआं है। लड़की तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे, तू कमबख्त है, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। कमाली बोली पंडित जी तेरी जान निकलन न हो रही थी, जब नौजात ना पूछा तने, पहले क्यों नहीं पूछा, पानी पी कर डांट मारे। तो ऐसे हमारे लक्षण हैं, ये अच्छे नहीं होते। या मान बढ़ाई या 2 दिन की है, गधा अपने पास है, कुमार 2.5 मन का बोरा रखेगा और ऊपर मारेगा लठ, आड़त बैठन के ऊपर रोड़ा मचाए दे ऊंचे आसन पे, उड़े कोई आसन ना दे, कुरडिया में लोट लगानी पड़ेगी। सतगुरु के दरबार में अर्जय जी चाहे मान, अगर सतगुरु के दरबार में आकर इंसान मान चाहता, वो संत और भक्त के लक्षण नहीं है। कुत्ता तेरे दरबार का और मोतिया मेरा नाम, गले नाम की जेवड़ी जित खींचो उत जा, तो करो तो बावड़ू और दूर दूर करो तो जा, जो राखो तो ही रहूं, जो देव सुखा। हमने इतना नम्र होना चाहिए, पर यह नम्रता है तो ना आती। इसी के लिए सतगुरु ने स्वयं एक गरीब बनकर दिखाया, कति नरम। चाहे कोई गाली देता था, कोई पत्थर मारा था, कोई बुरा कहता भला कहता, कभी बद दुआ नहीं दी सतगुरु ने। कहता है लड़की, सर्वानंद कहता है ये कबीर कहाँ रहता है? साहब को तो आदर से बोलते भी नहीं थे। कहते वो कबीर कहाँ रहता है? पंडित जी
कबीर साहब जा रहे थे, वहां तू नहीं जा सकता। कहते हैं साहब का घर, कबीर का घर शिखर में, सतलोक में, और जहां सलैली गैल और पाँव न टेके पपील के, पंडित लाद रहे बैल। इन शास्त्रों के आधार पर इन सिर पर धर के इनके ज्ञान तो नहीं जा सकते, वहां नाम की कमाई से और सतगुरु के सहारे से ये जीव जा सकता है, नहीं जा सकता। कहता क्या मतलब तेरा? कि मतलब नहीं समझे, ऐसे मालिक प्राप्ति नहीं है, यह केवल बकवाद है तेरी। और कबीर साहब सतलोक में रहते हैं, वहां ना तू जा सके, ना तेरा ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शिव। तुम्हारे बस के साधन, ये साधन से नहीं जा सकते। कहते लड़की ढंग से बात कर, मैं पूछ रहा हूं वो जुलाहा कबीर कहाँ रहता है? यहाँ इस कॉलोनी में, कि सामने साहब का झोपड़ी है, वहां जाइए। लड़की पानी भर कर साथ साथ चल पड़ती है, आ जाओ मेरे साथ। वहां जाकर बाहर खड़े हो जाते, झोपड़ी के द्वार पे कमाली अंदर जाती है, साहब एक ब्राह्मण आया है, शायद आपसे शास्त्रार्थ करेगा। क्यों साहिब के साथ अपने अपने विचार सभी रखते थे, रोजाना कोई ना कोई खसने वाला जरूर आता था। साहिब हाथ जोड़ लिया करते, तो जीत गया भाई, मैं हार गया, अब तो ठीक है, वो खुश हो जाता। यहाँ हारी जीती नहीं रह झुमक रहा। या तो सतगुरु का ज्ञान आम चौधरी पाया करे, 4 बाणी सीख ली, मैं गना जानू। गना के जाना बताया, वो जाना है जिसने कुछ नहीं, बेरा नाम ले लिया, अपना बेड़ा पार करवा जा, वो सब कुछ जान गया। और जिसने नाम नहीं लिया वो कोरी बकवाद करे, कुछ नहीं उसके पास। नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद, और बिना नाम नरक पड़ा, वो पढ़ता 4 वेद। इतने में सर्वानंद क्या करता है कि ये लोटा पानी का करमंडल और फूल भर रखा, कमाली से कहा कि ले लड़की कबीर को दे दे, और जो वो उत्तर दे मेरे पास ले आना। वो लड़की उस लोटे को लेके गई, पानी का भरा भरा गड़ुआ करमंडल। कहते हैं साहब ब्राह्मण जी ने, पंडित जी ने ये दिया है। कहते साहिब के सामने रख दे। साहिब ने उसमें एक सुई डाल दी, सुई, और कहा बेटी जा उसको दे क्या। उसने जाके कहा ले स्वामी जी। क्या कहा कबीर ने? कुछ नहीं कहा, इसमें सुई डाल दी। ये क्या मतलब हुआ उसका? पूछता हूं जाके। कहता है कबीर तूने ये सुई किस लिए डाली इसमें? आपने ये लोटा किस लिए भेजा था महात्मा? मैंने ये पानी से लबालब भरा हुआ करमंडल इसलिए भेजा था, मेरे साथ ज्ञान विचार करने की जरूरत नहीं है, अगर क्योंकि मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूं जैसे ये लोटा भरा है। आपका ज्ञान नहीं समाएगा, बाहर जाएगा। आपने सुई क्यों डाली? मैंने सुई इसलिए डाली, मेरा ज्ञान अंदर रहेगा, तेरा पानी बाहर जाएगा। मेरा ज्ञान तू सुनेगा तो तेरा ही बाहर जाएगा, मेरा ज्ञान स्थान बनाएगा। कहते हैं गोष्ठी करो, मेरे साथ चर्चा करो। कहते हैं साहब चर्चा नहीं, आप विद्वान पुरुष में गंवार आदमी, तो जानी जान थे, जो वहां बोल रहा था साहब वहीं पर सुन रहे थे। मैं एक प्रश्न करूंगा आपसे, बस, दूसरा नहीं करूंगा। अब ना मैं हार जीत चाहता, तो 10-20 भक्तजन वितरित हो गए। कहते हैं साहब ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। लग गया कर मेरा कहेगा सही को डांडी भर के। क्यों? विष्णु पुराण में विष्णु भगवान सबका जन्ने पैदा करनिया, और विष्णु पुराण में शिव जी मालिक सबका पैदा करने वाला, ब्रह्मा और विष्णु बनाने वाला, और ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा भगवान सर्वशक्तिमान। और भाई वेद के भगवान निराकार।
तो वो क्या कहता है नादान कि वेद तो रखे पर मैंने पढ़े नहीं है, रब दौड़ी बूझ पर क्यों बकाओ था मुझे। तो ये सारे इसे हैं, वेद तो चाहे रखे पर पढ़े नहीं है, फिर रखे रखे में चाटेगा। तो ये जो भगत जन है ना, बेरात से नहीं आएगा। एक जगह सत्संग हो रहा था, वहां पर बता रहे थे काशी से पढ़े हुए बहुत बड़े विद्वान संस्कृत के मनमज ज्ञाता आए हुए और बड़े धारा प्रभावी बोलते हैं। भगतजन गांव वाले एकत्रित होते हैं, सुनते हैं। वो बोला मेरी संस्कृत को संस्कृत बिना प्रभावी होगा नहीं, अब बीमारी होगी जो अंग्रेजी बोलो वो महात्मा, पहला संस्कृत बोलनी है महात्मा गिना जाता था। अरे भाषा से महात्मा नहीं बनते, भाषा का मतलब है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा देना, चाहे वो हिंदी हो, चाहे राजस्थानी हो और चाहे पंजाबी हो। ये भगत जन समझ जा मैं क्या कहना चाहता हूं, सिर्फ इतना काम भाषा का है, उसके बाद क्रिया करनी है जैसे संत बताओ। तो वहां एक रास्ता चलता भी बैठ गया, यही सुनकर बड़ा अच्छा महात्मा, बहुत अच्छा बोलता है, वो संस्कृत बोलता है 1 घंटे तक, फिर उसका हिंदी में एक जो संस्कृत में लिख रखा था वो न मालूम ना क्या लिख रखा, वो कुछ भी शरणार्थ कर दे। तो जब वो भगतजन रास्ते चलता सत्संग में बैठ जाता है, आध घंटा उसके मुंह कर देख कर वो संस्कृत ही बोल रहा है, उठ के चल पड़ता है। तो बाहर निकलते ही पूछते हैं, कहते भी क्या सुना? अरे कमाल कर दिया। क्या कर दिया? वो कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया बोलता है, वो सुनी सुनाई बातों से। कहता क्या कहा, कुछ बता तो दे। अब ये मालूम नहीं क्या कहा, ये मालूम नहीं क्या कहा, फिर बोलता बहुत बढ़िया है। तो हम तो ऐसे तो भगत, ऐसे जिज्ञासु हैं, ऐसे हम श्रोता है। तो वो बोल रहे संस्कृत और वो वहां के भगतजन के वाह जी वाह पंडित जी, और सतगुरु को कहते हैं ये क्या जाने, ये है विद्वान। तो साहब बोले भाई मैं तो हार गया सर्वानंद, अब तो जीत गया, अब क्या चाहता है लिख देता, अपनी हारी लिख दो। मैं तो लिखी लिखाई है, हम तो हारे पड़े हैं, पर मैं अनपढ़ हूं, लिख नहीं सकता, आप लिख लो। लिख के शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए और साहेब कबीर पराजित हुए। लगा अंगूठा, लो जी, 1-2 की गवाही कराई, कदे फेर मुकर दिया और ले गया माता जी के पास। कहता ले माता जी, तेरे शेर ने हराया हूं, तेरे कबीर को हरा दिया मैंने। अगर अच्छा बेटा मुझे पढ़कर तो सुना दे। पढ़कर सुनाता है, शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब विजयी हुए। कहता मां मन तो गलती से लिखा गया, मैं तो गलती से लिख लाया। कहते बेटा फिर लिखवा ला जा। फिर गया कि साहब मेरे से गलती होगी, मैं लिख ठीक नहीं पाया। कहता भाई आप ही लिखने वाले, गलत लिखो मैं ठीक, मैं तो अंगूठा फिर लगा दूंगा, फिर लिख ले। फिर लिख लिया कि उस शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए, साहब कबीर पराजित हुए। साहब ने फिर अंगूठा लगा दिया कि अंगूठा किसा है, तो 20 बल वाले तीना की ओर गवाही करवाई। जाके कहता ले मां जब तो मेरे से धोखा हो गया था, और वो पढ़ता जा रहा है बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे उसने लिखा था। अपनी मां के सामने पढ़ता है, वो फिर तब्दील हो जाता, बदल जाता है कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब विजयी हुए, सर्वानंद पराजित। वो कहता मां मैं कई दिन हो गए ना, रात को जाग रहा था, कई दिन सत्संग करता रहा ना, मैं नींद में लिख दिया मैंने। अच्छा बेटा 2 घड़ी सो ले फिर चला जाएगी। कि मां बोली तू आराम कर ले फिर जाना बेटा। अग्नि नहीं अभी करवा के लाता, फिर किसने देखा, कदे फिर मुकरना जा। फिर गया कि साहब ऐसा है भाई कबीर। क्यों साहब कौन का मालिक ने? बता पैंडी पाठ रात पे भगवान बन रहा, जीव भगवान बन जा, चाला पाठ जा भाई। तो कहते हैं कि मेरे से जो है ना पता नहीं क्या हो गया, मैं फिर गलत लिख गया। अगदी फिर लिख लो, वो फिर लिख लिया, फिर अंगूठा ला दिया साहब ने। और ऐसे पढ़ता 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 मां के सामने पहुंच जाता है। न्यू पढ़ देख मां, उसकी आंखें के सामने वो पढ़ रहा है
और अक्सर तब्दील हो रहे हैं। चुप हो जाता है। उसकी माँ बोली, क्यों बेटा सुनाओ ना, क्या बात है? एक माँ, पता नहीं क्या बात है, ये अक्सर यहां से यहां आ गया। ने बोला, रे तू करेगा सर्वाजीत बनेगा, पैर पकड़ लिया भगवान के जाके और नाम ले ले उसने, क्यों अपना सत्यानाश करे इस जीवन का। सर्वानंद ने जाके सतगुरु के पैर पकड़े और नाम ले लिया और कल्याण कराया। तो भाई देखो, कबीर साहब कहते हैं कि केवल ज्ञान मात्र से, ये कथनी कथने से, वाणियों के सीख लेने से जीव कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा नामतः और गुरु मर्यादा में रहने से। एक समय की बात है, जैसे हमारे समाज में क्या है, जिसने भी जितना ज्ञान है वो गुरु का गुरु बन बैठा। और कबीर पंथ में गुरु घने और शस कम, और यही बीमारी हमारे पंथ को, हमारा तो नहीं कह सकते, ये तो सारे वर्ल्ड का है। इस सत्य मार्ग को ये हानिकारक हो रहा है। साहेब अकेले संत थे, 64 लाख शस एक ही गुरु के थे, नहीं तो वो भी एरिया क्षेत्र वाइज बांट देते। तो नाम दे दिए भाई, आप कोई था ही नहीं नाम देने योग्य 64 लाख में। क्यों? जब मेहनत पाक जाए, जिसने चार शस नमस्ते करनी है, सच्चाई बोलनी आए ना, उसने चादर बिछवाई ना। भाई यहाँ तो अपना बेड़ा पार करवाना, सती जीव बनकर आदर अनादर करो तो ना कोई। संत तो वो होते हैं। गरीबदास जी कहते हैं कि साहब के दरबार में गाहक कोट अनंत, और 4 चीज चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि मान और मेहनत। साहब के दरबार में ऐसा कोई एक इन 4 ने त्याग कर और चाहे पुरुष लेख, बात तो बनेगी उसी के चाहने से। हम तो 2 कौड़ी के जीव हैं। सतगुरु की रजा से ये पुतला बोल रहा है, नियम एक अक्षर भी नहीं बोल सकते। कोई ने सोचा मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, अब अदरंग मार जा, हाथ नहीं उठा आपसे। भगवान बने फिर बोला जीव भगवान है। मुंह में गमाखी बने और निकले, पानी भी दूसरा प्यावा। ये सिर्फ अपनी मनमुखी बातों से बात नहीं बनेगा, सतगुरु के आधार पर हमें चलना होगा। तो जिसमें बता रखा है कि रोजाना रामायण या गीता के कुछ अध्ययन करें, प्रतिदिन पाठ करें, जीव मुक्त हो जाएगा। नहीं, ज्ञान से जानकारी होगी, शास्त्र के पाठन से, पठन पाठन से जानकारी होगी, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति होगी उसमें जो लिख रखा है वैसे करने था। क्या लिख रखा है रामायण में? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। कबीर साहब ने कहा कलयुग में जीवन थोड़ा है, कर ले बेग संभार, योग साधना बने नहीं केवल नाम आधार। तो वो पंडित जी था मेरे जैसा विद्वान था कोई, रोजाना रामायण का पाठ करता था। रामायण का पाठ करता था। एक दिन उसने किसी कारणवश बाहर जाना पड़ गया और जल्दी उठकर ट्रेन पकड़नी थी, गाड़ी में बैठना था। एक उसके गांव का पड़ोसी, वो दोनों चल पड़े। गांव से 2-4 किलोमीटर पर ट्रेन का स्टेशन था। पहुंचे, इतने गाड़ी आने का समय होगा, जल्दी टिकट ली और प्रवेश किया डब्बे में। गाड़ी चल पड़ी। डब्बा खचाखच भरा हुआ था। उस विद्वान ने क्या कर रखा, रामायण थी छोटी सी, वह साथ में दे रखी। वहां जो सीट पर बैठे हुए यात्री थे उनसे प्रार्थना करता है कि कृपया मुझे सीट दे दो। वो कहने लगे क्या आप बीमार हो क्या? अब नहीं, फिर खड़ा रहो, जब इतने खड़े आप भी खड़े रहो, अवृद्ध भी नहीं नजर आ रहे हो। कहने लगा मैं जो है ना प्रतिदिन रामायण का पाठ करता हूँ, आप जल्दी उठ आना पड़ गया, इसलिए पाठ मेरा रह गया। मैं चाहता हूँ 1 घंटा लगेगा गाड़ी में, कुछ पाठ कर लूँ, 2 घंटे लगेंगे। तो धार्मिक व्यक्ति बहुत होते हैं हमारे यहाँ। उन्होंने पूरी सीट छोड़ दी और उस मेरे जैसे विद्वान के नीचे चद्दर बिछा दी, बैठो दी, आप सुनाओ, हम सुनेंगे कथा। वो सुनाता है कि भाई हो तो ऐसा देखो, भरत ने
भाई को राज वापस देने की कोशिश की, नहीं माने तो उसके स्थान पर उनकी खड़ाऊ रखी, उनका नौकर बन के राज किया। जब भगवान वापिस आए, जो का तो राज सौंप दिया। भाई हो तो ऐसा, वाह 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 वाह, बहुत करी, वाह जी वाह, वाह जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फिर कहते हैं एक भक्त जन के श्रद्धालु बहुत होते हैं और लतीफेदार बोलनिया के पीछे गणे लाग गया। कहते स्वामी जी आज तो हमारे गांव चलो, एक बोला। दूसरा कहता जी साथ ही हमारा पड़ता है, वहां भी चलना होगा। वो कहने लगा भाई आज और कल तो मैं कहीं नहीं जा सकता। क्यों? अग्नि बस बता दिया आपको। कहने लगे जी क्या बात है, आप तो महापुरुष हो, थोड़ा बहुत बाजार में काम होगा कर लीजिए, फिर हमारे साथ चलिए। नहीं, कल भी नहीं जा सकता। अरे कि मैं बात तो बताओ जब। उसके साथी था, कहता मैं बताऊं क्या बात है। कहा जी इसने अपने भाई पर मुकदमा कर रखा है और मैं इसका गवाह हूं। तड़के कोर्ट में पेशी इसलिए ना जा सकता स्वामी जी। अब गरीब कबीर साहब कहते हैं करनी तज कथनी कथ अज्ञानी दिन रात, ये कुकर जो भौकत फिर सुनी सुनाई बात। तो इन जो गरीबदास जी कहते हैं ना बीज जग की बात आते हैं बीज जग ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोपर उतर कहकर मीठी बात। और यह गीता जी का 16 अध्याय का 8वां श्लोक कहता है वो राक्षस वृत्ति के लोग जो कहते हैं भगवान को ना, और जीव से वैसे सेक्स से ये जीव उत्पन्न होते हैं, वो तो पृथ्वी डो बना रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा कोई तो मेरे तो कोई नाराज हो जाए। सतगुरु की वाणी और ये गीता एक अनमोल शास्त्र है, शास्त्र कोई झूठ नहीं, ना समझेगा झूठे भाई। तो इस प्रकार हमने सतमार्ग पर लगना है और अच्छे गुरुओं को तुरंत त्याग देने में लाभ होगा। चाहे मैं ये नहीं कहता कि मैं संपूर्ण हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, लेकिन सोच समझ कर गुरु बनावे। बहुत ही अनमोल जीवन है, इसको व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। और उन महापुरुषों ने भी अपने आप को सुधारना चाहिए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, आप भी डूबे ओरा ने भी डूबो है। ये कह की समझदारी। महान तो वो होते हैं समर्पण कर दे, जैसे सर्वानंद ने कर दिया। अब भगवान मेरी गलती हुई माफ करो। सतगुरु कहते हैं कोई बात नहीं बच्चा, एक न भूला दो न भूली, भूली सब संसारी। कहते सब कबूल पड़ी से। कबीर साहब कहते मेरे साधो आई सब जग भूला पाया, मेरे साधो आई मेरे साधो आई सब जग भूला, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ यौवन पंडित भूला, मर्म वेद न पाया, मेरे साधो वही सब जग, मेरे साधो वही सब जग। इसी भूल में विष्णु भूला जिसने वैष्णो पंथ चलाया, इसी भूल में विष्णु जिन वैष्णो पंथ चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फसाया, मेरे साधु भाई भूला पाया, मेरे साधु इसी भूल में शिव जी भूला जिन बिक सुख पंथ चलाया, इसी भूल में शिव जी भूला जिन बिक सुख पंथ चलाया। सिर पे जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया, मेरे साधु भाई मेरे साधु भाई सब जग। इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन नाराय मजहब बनाया, इसी भूल में मोहम्मद जिन नाराय मजहब बनाया। पर तरिया संग फिरा भरम तालंग और मूछ कटाया,
इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन सिंगल दीप बसाया, इसी भूल में भूले मच्छंदर सिंगल दीप, विषय वासना के वश होकर अपना योग नसाया, मेरे साधुआ जग भूला पाया, मेरे साधुआ मेरे साधुआई सब कहे कबीर सुनो भाई साधो, इस वेद का इस मर्म का भेद न पाया, कहे कबीर सुनो भाई साधो इस भूल का मर्म न पाया, जिसने पाया मर्म भूल कर गर्भवास नहीं आया, मेरे साधो भाई भूला पाया, मेरे साधो भाई मेरे साधो भाई सब जग भूला, सत साहिब। और सतगुरु महाराज ने कहा, धर्मदास जब मैं यहाँ आया इस मृत लोक में मुझे कोई सतगुरु हंस नहीं मिला, परमात्मा सतपुरुष का पुजारी नहीं पाया, कोई ब्रह्मा का उपासक, कोई शिव का उपासक और कोई माता का उपासक, कोई विष्णु जी के उपासक। और गीता में लिखा है कि अर्जुन उस परमात्मा का भजन करो जो सारी सृष्टि का रचने वाला, उसका भजन अनन्य मन से करना। अनन्य मन का मतलब है केवल एक ही इष्ट की साधना, दूसरे में आस्था नहीं रखे, तो भाई तो कति मुक्त हो जाएगा, फिर तेरा जन्म मरण नहीं होगा। अब गीता में प्रत्यक्ष लिखा, लेकिन उन महापुरुषों ने सतगुरु का ज्ञान नहीं था, इस करके गीता को समझ नहीं पाए, समाज गुमराह कर दिया, इनको दिशा गलत कर दी। इसी प्रकार सतगुरु की वाणी को नहीं समझ पाए हम, अपनी अपनी अटकलों से सतगुरु की वाणी का अर्थ लगाया और गुरुजी बन गए और सभी को गुमराह कर दिया, जो साहिब का मार्ग ढीला पड़ गया। लेकिन समय आता है कोई, और उस समय सतगुरु फिर अपना हंस भेजते हैं, चलती उसी की रजा है, जीव के बस का कुछ नहीं है, जीव के बस का कुछ नहीं है, वो पीव करेगा। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं परवर पाथ हिलंदा, उस मालिक के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिल सकता। अब यहाँ प्रश्न करते हैं कई नादान व्यक्ति, कहती एक तरफ तो कहते हैं भगवान के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिला, फिर जो हो रहा है फिर उसकी रजा से ही हो रहा है। कोई डाकू बना है, चोरी कर रहा है, वो तो उसके हुक्म से हो रहा है। नहीं, थोड़ी सी समझ में फर्क आपके। कैसे? यहाँ दो परमात्मा तो गीता भी बताती है और तीसरे का भी इशारा करती है। मोटे शब्दों में यहाँ पर काल भी भगवान है और सतगुरु भी भगवान है। जब तक हम काल साधना में रहते हैं तो काल के हुक्म से सब कुछ चल रहा है, और काल का हुक्म क्या है? शराब पियो, बीड़ी पियो, अफीम खाओ, उसका हुक्म है ये। और भक्ति मत करो, करो तो गलत सलत करो, गधे बनो, सुअर बनो। तो उस जब तक हम उसकी साधना में हैं तो उसके हुक्म बिना पत्ता नहीं हिलता। जब हम सतगुरु शरण में आ जाते हैं फिर उसके हुक्म बिना पत्ता नहीं हिलता, काल का हुक्म नहीं चलता। आज आपके ऊपर सतगुरु का हुक्म हुआ है, अपने दयाल का हुक्म हुआ, तब यहाँ आए हो आप। उसके हुक्म बिना, उनकी रजा बिना आप यहाँ नहीं आ सकते। आपको समय नहीं दे काल, ऐसे कोई आठ रास बना के और इस अनमोल अवसर से वंचित रख देता है। फिर भटके जाओ प्राणी। कोई समय होता संतों का आने का, कोई सत्वचन सुनने का, और उसको जो चूक जाता है फिर वो सदा पश्चाताप करता है। जैसा कि प्रसंग चल रहा है, एक हम शब्द गाते हैं, आया है बन जा
अवतारा केशव आया है। कई भक्तजन सोचते होंगे ये केशव कौन है, क्योंकि हमने सुना है केशव कृष्ण को कहते हैं। यही तो हमारी बुद्धि बहुत निम्न 70% हो रही है। केशव नाम है पालन करता, विष्णु नाम है पालन करता। हमने ये 3 लोक के विष्णु है, इसको पालन करता मान रखा है, और जो पालन करता है उसका जिक्र भी कोई नहीं, विराग ज्ञान नहीं है। गरीबदास जी कहते हैं जगत का पेखना पेखा, जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम न लेखा। मालिक का तो जिक्र भी नहीं है। गीता में बता रखा है भाई 15वें अध्याय का 17वें श्लोक में, अर्जुन असली परमात्मा कोई और है, वो पूर्ण परमात्मा के नाम से जाना जाता है, और वही तीनों लोकों का पालन करता है। जैसे जड़ से खुराक चलती है, बार बार बताना पड़े, क्योंकि राम कृष्ण भगवान माता हनुमान जी के हम बचपन से कथा सुनने लगे थे, बचपन से रट्टे ला रखे हैं और कति पक्के जच गए। इसी प्रकार ये भी आप कई कोट करने पड़ेंगे पेंट के, जब जच्चेगी बात। जड़ से खुराक चलती है, वो तने में आती है, तने से डार में, और डार से शाखाओं में, शाखाओं से पत्तों में। जड़ नहीं तो वो शाखा कहां से लाएगी। अब यहां विचार हो आपका, जब बुद्धि यहां तो आएगी तो सतगुरु को समझ गया आप, ये मालिक विष्णु है, सद कबीर भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड का विष्णु है, ये 3 लोक के विष्णु है जो इनके अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही विष्णु माने पालन करता। तो सतगुरु इस ब्रह्मा विष्णु में इसका भी पालन करता और निरंजन का भी पालन करता, और सबका धरता भी यही है, सबका आधार भी यही है। तो एक समय की बात है, ये शेख तकी था, ये सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु। इसने देखा भी कमाली भी जीवित कर दी, और ये तो वही कमाल का आदमी है, ये कुकर पराजित करो, इसने कैसे निकालो, मेरी आँखें आगे तो चल जाएगी तार, क्योंकि तो कहीं दिखाई ना दे। ये हारता तो है नहीं किसी बात में, भगवान क्यों करा रहा बता, परमात्मा को हारते किसी ते, और ना वो विजय भी, जय विजय उनकी है नहीं, वो तो सब कुछ ही हो गए, वो क्यों हार के जीते। साहब को एक बार क्या किया, शेख तकी नादान ने कहा सिकंदर लोधी से कि आप तो इसके चुंगल में फंस गए। सिकंदर डर जाता है, वो समझता है कि भाई भगवान है और अल्लाह के साथ ये शेख तकी दुश्मन और मुझे भी तंग कर रहा है। वो भगवान को पूरा आदर देता है साहब को, और शेख सिकंदर लोधी काशी चला जाता है। साथ में शेख तकीन पर जाना ही था, क्योंकि उसका धार्मिक गुरु, रोज के 100 रुपये दे राजा उसने चांदी के, और चौनी का रोला सारा, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो साहब को कहता है कि मैं जब मानू इसकी एक परीक्षा लेंगे। कभी तो सिकंदर बोला जी मुझे तंग मत करो और ना साधु को तंग करो, पाप लगता है। कहता नहीं, ये गुमराह कर रहा है, अब क्या करोगे। अब वो हम जाने क्या करेंगे, कर लो भाई। साहब को एक सरसों के तेल का पूरा कढ़ा भर के नीचे लकड़ जलाकर और ऐसे उबाल दिया जैसे चाय बनाया करे, और कहते पकड़ के इस दुल्हा को इसके अंदर डालो। साहब करने का ये कष्ट भी क्यों करो, मैं आप ही बैठ जाता हूँ, आपने मारना तो है मुझे, मैं आप ही बैठ जाता हूँ, आप तंग ना पाओ। साहब उसमें प्रवेश कर जाते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, तो ऐसे बैठ जाते हैं, इतने गर्दन बाहर है और बाकी तेल में, और तेल ऐसे उबल रहा है, और साहब बैठे आराम से। तो शेख तकी कहता है इसने इस तेल को ठंडा, इसकी तासीर ठंडी कर दी है जंतर से, ये गर्म नहीं है। सिकंदर लोधी सोचा ला चेक कर लूं, उंगली देनी चाहिए,
साहब ने कहा सिकंदर उंगली मत देना इसमें, आकदेश बेवकूफ के चक्कर में मर जाए। उसने सोचा जब साहब नहीं जल रहे तेरी उंगली पे क्या बिजली पड़ेगी। उसने उंगली दे दी सिकंदर ने, जितनी उंगली तेल में गई थी कट के न्यारी होगी और बेहोश हो गया। साहब आए बाहर आए, उसको होश में लाए, उस पीड़ा के कारण फिर बेहोश हो गया। सतगुरु ने पकड़ के वह उंगलियां पूरी कर दी, वो जली हुई नहीं रही। बोल सतगुरुदेव।